महिला और उसका नवजात शिशु 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में बहते रहे और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने लापरवाही से बच्चे के डायपर को समुद्र में फेंक दिया और जल्द ही देखने के लिए कई मछलियों को आकर्षित किया। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह हताश थी तो उसने अचानक एक यात्री विमान को आसमान में दिखाई दिया। उत्साहित होकर वह जल्दी से कांच का एक टुकड़ा खोजने के लिए कंटेनर में वापस भागी, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसने गलती से अपनी जांघ को खरोंच लिया। उसने दर्द की परवाह नहीं की और जल्दी से मदद के लिए पुकारने के लिए उठी, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और विमान में मौजूद लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए उसने घाव को मजबूत अल्कोहल से कीटाणु रहित किया और फिर हेडफोन केबल से घाव को सीवन किया। असहनीय दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई। अब खाने की समस्या को दूर करने के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने हेडफोन केबल के साथ एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। मछली पकड़ने के जाल को समुद्र में डाला और चारा के रूप में एक डायपर डाला और फिर चुपचाप मछली के काटने का इंतजार किया। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद एक मछली वास्तव में जाल में घुस गई और उसने आखिरकार पूरा भोजन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने बहुत सारा भोजन जमा कर लिया था। जितनी जल्दी हो सके खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने मदद मांगते हुए सैकड़ों नोट लिखे और फिर उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के बक्सों में डाल दिया। फिर उसने सभी बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। उम्मीद है कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। वह नियमित रूप से एक पाइप से पानी निकालती थी, अन्यथा एक बार पानी भर जाने पर वे समुद्र के तल में डूब जाते थे और उसे चिंता थी कि बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने थर्मस में मजबूत शराब डाली और बच्चे को गर्म रखने के लिए उसमें आग लगा दी। क्योंकि फोन की स्क्रीन क्षतिग्रस्त थी और उसे अनलॉक नहीं किया जा सकता था, वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात उसके पति ने अचानक बुरी खबर दी, जिसमें कहा गया था कि उसे गोली लगी है और वह खतरे में है और वह महिला को नहीं बचा पाएगा। वह रोई और महिला से मजबूत रहने के लिए कहा। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति को बच्चे को जन्म देने के बारे में बताया। फिर उसने अपने पति से बच्चे को कुछ दिल को छू लेने वाले शब्द कहने को कहा और बच्चे का नाम नोनो रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया और उसे सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने लकड़ी के बोर्ड और प्लास्टिक के बक्सों से एक छोटी सी बेड़ा बनाई, ताकि अगर कंटेनर समुद्र के तल में डूब जाए तो वे अभी भी बेड़ा पर थोड़ी देर के लिए बह सकें। इसके तुरंत बाद एक सीगल दिखाई दिया, जिसने उसे आशा दी, क्योंकि जब तक सीगल थे यह साबित होता था कि जमीन बहुत दूर नहीं थी। लेकिन अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं रहे। रात में छेद को बंद करने के लिए इस्तेमाल की गई सीलिंग पट्टी अचानक गिर गई और समुद्री पानी बहुत तेज गति से कंटेनर में बह गया। जियांजुआंग संग्रहित भोजन को पुनः प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह रस्सी से उलझना नहीं चाहता था। रस्सी को काटने के लिए उसके पास पानी के नीचे गोता लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लंबे समय के प्रयास के बाद वह आखिरकार खतरे से बचने में सफल रही, लेकिन जब वह सतह पर आई तो बच्चा पहले ही बह चुका था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाई, लेकिन वह देखने के लिए व्हेल को आकर्षित नहीं करना चाहती थी। व्हेल ने जानबूझकर